शिवराम भाई, लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमस्ते। मैं किस पार्टी को समर्थन करने जा रहा हूँ भाई, फिलहाल तो मैं खामोश ही बैठा हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ माहौल क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुमरा कौसा में आम लोगों की जो राय बन रही है और जो राय चल रही है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ बहुत से लोगों का झुकाव है। लेकिन जो कैंडिडेट अगर मुमरा कौसा में जो अभी लड़ रही है वो इशारी करे, वो मुझे ऐसा लग रहा नहीं कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कॉन्टेस्ट कर रही इलेक्शन। आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन एक तरफा जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इलेक्शन हमने 7 में भी लड़े हैं, 2012 में लड़े, 17 में लड़े, उसके बाद में एमएलएस के इलेक्शन 9 में लड़े, 14 में लड़े, उसके बाद में 19 में लड़े। इलेक्शन का माहौल कैसा बना होता है, वो माहौल आज मुमरा में नजर आ रहा है क्या, बताइए। तो इसका मतलब आप वैशाली दल को समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, समर्थन करेंगे नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। जो माहौल चल रहा है और पब्लिक समझदार है, मेरे बोलने से क्या होता है, पब्लिक खुद ये जानती है कि मुझे वोट किसको देना और किसको नहीं देना है। समझे मेरी बात को? पब्लिक तो विलम्ब वोट करेगी, लेकिन आपका समर्थन किसको रहेगा, मेन सवाल ये है। मेन समय तो पहले ही बोला ना, देखो जो हमारे लोग यहाँ पे मुमरा कौसा में करने वाले हमारे मुस्लिम भाई, हम उसकी तरफ ही जाने वाले, 100 में की सीधी बात है। नहीं, जैसे आप लोग पे आरोप भी लग रहा है, विपक्ष लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे आमदार ने भी आप पे आरोप लगाया है कि आप लोग बोले कि वोट किसी पार्टी को। आमदार ने मेरा नाम लेके आरोप लगाया तो मैं भी खुलकर बोल दिया होता। आमदार ने मेरा नाम लेके नहीं बोला कि अलमास देयर आर 100 ऑफ मिस एंड मिसेस एक्टिव इन पॉलिटिक्स, है क्या नहीं है? वो मेरा नाम लेके बोलते हैं इब्राहिम राउत एंड अश्विन राउत ने अलमास कॉलोनी में जाके लोगों को बुलाया कि नोटा दबाओ, एक आदमी मेरे सामने लेकर आ जाओ, मैं उधर आने को तैयार हूँ। अगर मैंने किसी को बोला हूँ तो आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है क्या? अश्विन राउत ने इधर बैठ के क्या बोली थी कि आप जो है इतने सारे कैंडिडेट्स है, उसने ये नहीं बोली थी आप वोट करने के लिए बाहर निकलो, अगर आपको फिर भी नहीं जमता है, XYZ नहीं जम रहा, उसके बाद आप नोटा दबाओ। उसने डायरेक्ट आके नोटा दबाओ, लगता मेरे ख्याल से उन्होंने न्यूज़ को पूरा सुना नहीं था, मेरा जहाँ तक जजमेंट। और आरोप लगाने के लिए क्या है, ज़बान है, कुछ भी बोल देता है। आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? मैंने तो आपको बोल दिया ना भाई, जो माहौल जो चल रहा है आज मुमरा में, हमारे लोगों का जो माहौल है, उलमा जो बोल रहे हैं, वो हिसाब से हम वही काम करेंगे जो उलमा बोल रहे हैं। मुमरा का तो माहौल झुकाव जो है इंडिया अलायंस की तरफ जाता है, तो इंडिया अलायंस मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना, मैंने कौन सी दूसरी बात की हम आपसे। झुकाव जहाँ पर है हम उधर ही जाएंगे। लेकिन जो अगर सेक्युलर यहाँ पे कैंडिडेट होता, मेरी बात आप ज़रा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेक्युलर कैंडिडेट होता जैसे जितेंद्र आव्हाड साहब, और भी हमारे बहुत से लोग हैं जो सेक्युलर माइंड है, ये दूसरी जगह जा नहीं सकते। आव्हाड साहब मुसलमानों के लिए कई बार बोले हैं, मुमरा के मुद्दे पर कई बार सदन में बोले जितेंद्र आव्हाड साहब ने, हम इसको डिनाई नहीं करते। क्या गारंटी है इसके बाद में वैशाली दरेकर ये मुसलमानों के लिए बोलेगी क्या? देखो हर बार पार्टी बदली होती है। उद्धव ठाकरे साहब महाविकास आघाड़ी में 2019 में महाविकास आघाड़ी की आपस में गठजोड़ के सरकार बनी, उद्धव ठाकरे साहब सीएम बने, बराबर है। उसके बाद में एक विषय आया था औरंगाबाद को संभाजीनगर करने का। जब तक महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, औरंगाबाद ही था, संभाजीनगर नहीं हुआ था। जैसे इनकी बॉडी डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई औरंगाबाद, उद्धव ठाकरे साहब ने क्या किया, संभाजीनगर कर दिया। या आप इसके गवाह है कि नहीं है? संभाजीनगर उसको कर दिया। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे साहब का एक स्टेटमेंट आया, मैंने TV9 पे बात को देखा था कि डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को सीएम बनाएंगे 2019 में और मैं दिल्ली चले जाऊंगा।
इसका मतलब वो दिल्ली उनको सीएम बना तो महाविकास आघाड़ी बनती नहीं थी। नहीं, मतलब सीएम बना इसलिए महाविकास आघाड़ी बनी क्या? अभी भी बीच में औरंगाबाद में सभा हुई, उसमें भी बोलते कि संभाजीनगर मेरे बाला साहब ठाकरे का वो था, उसको हमने पूरा किया। तो आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है कि हम इसके बाद में हम सेक्युलर ही रहेंगे? बस मन में एक दुख है, दूसरा ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, वो मुसलमानों के फेवर में जैसा कर रहे आगे भी करते रहे तो इंशाल्लाह हम उनके लिए वेलकम है। कोई ऐसा हमारे दिल में ऐसा थोड़ी बात है। नहीं, मेरा एक सवाल है इब्राहिम भाई, क्या आपके वरिष्ठों ने जैसे आमदार जितेंद्र आवाड साहब ने अपने जो नगर सेवक वगैरह है उनसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की? अगर आप नाराज है कोई बात को लेके तो आप लोगों की नाराजगी क्यों नहीं दूर की जा रही है? भाई सबकी अपनी अपनी राय है। मैं तो भाई एक छोटा सा नेता हूँ, आवाड साहब स्टेट लेवल के नेता है, भविष्य में हो सकता है वो देश के भी नेता बने। हमारी तो शुभकामना सबके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो सेक्युलर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये कैंडिडेट आप पे थोपा गया है, ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब आप दिल से खुश नहीं है? अरे दिल से कौन सा मुसलमान खुश होगा मेरे को ये बताओ। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही है और एकनाथ शिंदे साहब की भी शिवसेना है, दोनों के नाम शिवसेना है। उद्धव बाला साहब ठाकरे बोलते हैं अभी हमने इसको संभाजीनगर कर दिया, अभी वो बोलते हैं श्रीकांत शिंदे के वालिद साहब बोलते हैं, सीएम साहब बोलते हैं हम हाजी मलंग को मलंगड़ बना देंगे। ये बात तो सबके सामने है, कोई ये मेरी बात थोड़ी है। जो हम सुन रहे जो देख रहे वही हम बोल रहे। 20 तारीख को कल्याण लोकसभा के इलेक्शन है, तो आप कलवा मुंद्रा की जनता से क्या अपील करेंगे? देखो, जनता खूब समझदार है, मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। 100 लोग 50 लोग एक आपको सब ने अपना अपना जहन बनाया हुआ है कि मुझे किसको वोट देना है। लेकिन जो माहौल चल रहा है, हमारे सब लोग बोल रहे हैं कि हमको मशाल को वोट देना है, इंडिया अलायंस को वोट देना है, तो हमारी भी वही राय है। वो आप ज़बरदस्ती का आरोप लगा रहे अश्लील पे, तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? भाभी, जैसा कि कल्याण लोकसभा का 20 तारीख को इलेक्शन है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा से कहती हूँ कि भाई अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बाहर निकल के वोटिंग करो, बस यही मेरा असल मकसद है कहने का। आप जैसे बोल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, अभी आपसे पहले इब्राहिम भाई से भी बात हो रही थी कि आप लोग ऐसा प्रचार कर रहे थे कि नोटा का बटन दबाइए, तो ये कहाँ तक सच है? ऐसा आप पर आरोप लगाया जा रहा है। किसने लगाया आरोप? मैंने तो नहीं सुनी, किसी ने मेरा नाम तो लिया नहीं है, तो मैं कैसा ये मानूं? नहीं, सिर्फ ये इतना कहा गया है कि अल्मास कॉलोनी में मिस एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस, पता नहीं मुझे, क्योंकि अलमास कॉलोनी में तो मिस्टर एंड मिसेस तो ऐसे बहुत से हैं, तो किसको बोलेंगे आप लोग? मुझे तो नहीं मालूम है। आपके पास कोई प्रूफ है मेरे नाम का, या फिर आपने कहीं मुझे देखा है? तो आप किस पार्टी को समर्थन कर रही है? देखिए, इस बार का जो इलेक्शन है, ये जो माहौल चल रहा है, इसे अभी हम जैसे नेता बोलकर किसको वोट डालना है नहीं डालना है ये कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ आज के तारीख में जो जनता है ना, वो बहुत जागरूक जनता है, उसे बेहतर मालूम है। एक बात यह है कि मेरी एक मुखालिफत चल रही थी, वो इस बात को लेके कि वाकई में अगर आपको श्रीकांत शिंदे को हराना था तो एक मजबूत कैंडिडेट देते कि जिसे हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरी मेहनत करते थे उसको हराने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है सेक्युलर पार्टी को डालते। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कैंडिडेट थोड़ा, बाकी तो अल्लाह मालूम, तो बस मेरी यही थोड़ी एक नाराज़गी थी कि भाई पार्टी ने एक सेक्युलर और मजबूत नेता देना चाहिए था कि जिसकी वजह से काम करने में भी जो है आदमी को थोड़ी दिलचस्पी पैदा होती थी, क्योंकि यहाँ पे तो साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपको वैशाली दरेकर मजबूत कैंडिडेट नजर नहीं आ रही है? आपको आ रही है? मेरा तो छोड़ दो, आपको नजर आ रही है क्या? कहीं ना कहीं आपके भी दिल में मन में सवालात तो चल ही रहे होंगे ना। आपसे कितनी बार मुलाकात हुई उनकी? 3 से 4 आप पत्रकार है, कितनी बार मुलाकात हुई आपकी उनसे? 3 से 4 बार। क्या बोले आपको? कितने विकास के दावे किए उन्होंने अभी तक? अभी तो बहुत से विकास आपने उनसे सवाल किया कि आपने 2 बार पार्टी क्यों छोड़े? मैं डायरेक्ट विकास करूंगी। अच्छा, डायरेक्ट विकास करेंगे 2 बार पार्टी छोड़ के, शिवसेना से मनसे में जाके, मनसे से शिवसेना में जाके, और अभी फिर वापस से आघाड़ी में आए। ठीक है, अच्छी बात है ना, अगर करते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, कोई भी जीते, हमारे लोगों का काम होना चाहिए
और हमारा असल मकसद है कि हमारी जो मेजोरिटी है ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। मुमरा से वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा जो है पीछे रह जाते हैं और काम भी फिर कराने में फिर थोड़ा हम लोग को दिक्कतें आती है। तो बेहतरी इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। लोग जानते हैं आजकल हर कोई नागरिक जो है जागरूक हो चुका है, वो बेहतर जानता है हमें किस तरफ मतलब रुजू होना है, कहाँ वोट डालना है और क्या करना है। अच्छा, वो अभी मेरा भी एक सवाल रहेगा कि कल्याण लोकसभा की जो यूबीटी की उम्मीदवार है वैशाली दरेगा, आप ऐसा मानते हो काफ़ी कमज़ोर है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के सामने, लेकिन सवाल यह है कि जो यहाँ पे इंडिया अलायंस है, 3 पार्टी उसके अंदर है, कांग्रेस है, शिवसेना है और एनसीपी है, तो कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, ये जो पार्टियों का शेष नेतृत्व होता है वो ये तय करता है कि किसे उतारना है। समझे ना, आपने कई वीडियो के अंदर कहा कि अवार्ड साहब को क्यों नहीं टिकट मिला। अरे भाई, जब आपके नेता अवार्ड साहब ही उनका समर्थन कर रहे तो आपको समर्थन करने में परहेज क्या है? अरे तो मैंने कहा नहीं बोली, मेरा कहने का मकसद क्या है कि एक सेकुलर को दो आप टिकट, आवाज उठाने वाले को टिकट दो। क्या गलत सवाल की मैंने? मेरा सवाल, हमारे नेता है, हम कहा नहीं बोल रहे, और इसीलिए तो मेरा गुस्सा है। क्या वाकई में अगर आप लोग चाहते हो तो सेकुलर को दो ना, आप एक आवाज आगे जाने दो। लोकसभा का इलेक्शन है, वहां पे जाएंगे, हमारी आवाज रखेंगे, तो आवाज रखने वाला लोग अगर आपको चाहिए और वाकई में आपको लग रहा है कि, और मैं किसी कैंडिडेट को कमजोर नहीं बोल रही हूँ, मैंने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है, जो मेरा एक अपनी जाती राय है। मैं राजनीति में आज मुझे भी 17 साल हो गए, मैंने एक अपना जो नजरिया है वो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि किसी कैंडिडेट नहीं, देखिए मैंने अपनी जाती राय ऐसी रखी है आपके सामने, मुझे क्या पता, देखिए वो तो तकदीर की बात है, उसकी किस्मत में अगर होगा तो वो जीत के भी आ सकती है। लेकिन जहाँ तक हमने मतलब एक वो देखा है तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है ना। अभी आपने देखा होगा कल ही वो मेरे ख्याल से मैंने सुनी हूँ कहाँ पर डॉक्टरों की भी एक मीटिंग हो चुकी है, और भी पता नहीं क्या क्या। वैशाली दरेकर सेकुलर नेता नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, आपको लग रहा है क्या? मुझे पहले मेरी सवाल का भी आप लोग भी पत्रकार जवाब दो ना जरा, क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा? मैडम, सेकुलरिज्म कहाँ दिखाई दे रहा है, बताओ तो सही, कहाँ दिखाई दे रहा है? पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में किसी भी मुसलमान कैंडिडेट को नहीं उतारा, इसकी वजह से तो नाराजगी भी नहीं आई। बस जवाब आपने खुद दे दिया, लग गया ही ना ये बात दिल को आपके भी कहीं ना कहीं। यही मेरा मुद्दा है कि 45 सीटों में एक भी मुस्लिम नहीं दिखा, ठीक है मत दिखने, लेकिन एक तो अच्छा बोलने वाला तुम्हारे पास हिंदुस्तान लेवल का एक कैंडिडेट था पूरे भारत में जिसकी आवाज़ गूंजती है, जो अंबेडकर समाज, जो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की मतलब समाज के जो जय भीम वाले लोग हैं उनकी भी आवाज़ें उठाते, जो मुसलमानों के लिए भी बोल रहे हैं, मतलब दलित समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, आगरी समाज, बहुत सारे समाज जिनके पीछे है आज, तो उनको कैंडिडेट नहीं बनाते हुए एक, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सवाल था। और मैं चाहती थी कि एक अच्छे नेता हमारे यहाँ से खासदार बने और हमारे यहाँ का ही आमदार भी रहे, ताकि आमदार खासदार दोनों हमारे यहाँ के रहेंगे तो मुमरा का और अच्छा विकास होता। अब नहीं हुए तो नहीं, अब उसको क्या कर सकते, जो होने वाली बात थी वो हो गई, अब उसके पीछे। कल्याण लोकसभा सीट को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं खास चीज़ एक बताऊंगी कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने, तो ये लोग ने मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अपना कैंडिडेट क्यों उतारे? मुसलमान कैंडिडेट तो तुमने दिए नहीं दिए, उसके बावजूद तुमने अभी जैसा इम्तियाज़ जलील के सामने कैंडिडेट दिए, फिर इमरान प्रतापगढ़ी है, ये भी किसी मुस्लिम के सामने ही है, तो इस तरीके से 2-3 जगह पे इन्होंने इनका कैंडिडेट दिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वोटों की देखिए सबसे बड़ी बात है ना, मुसलमानों से खेला जाता है, मुसलमानों के वोटों से खेला जाता है। ये अभी जो हालात चल रहे हैं बहुत ही नाजुक हाल है। बीजेपी हमको किसी हाल में नहीं चाहिए, मुझे श्रीकांत शिंदे से कोई लगाव नहीं है। मैं नहीं बोलती कि आप तीर को वोट दो, आप तीर को भी मत दो, कमल को भी मत दो, लेकिन जो मशाल की कैंडिडेट है वो कहीं मजबूत, आप यानी ऐसा कोई कैंडिडेट आप देते कि जिसके लिए हम खुद होकर डोर टू डोर जाते, अपना ज़ाती पैसा लगाते, हम भी मेहनत करते और हमें एक फ़ख्र होता कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद होती कि भाई हमारा कैंडिडेट जीत के ही आएगा। आज वो उम्मीद
नज़र नहीं आती। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, जनता से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही अपील है कि अपना वजूद दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। आप बेहतर जानने वाले हो, आपको जिसको अपना वोट देना है आपको पूरा पूरा हक है। आप अपना वोट, कीमती वोट दो, कीमती वोट अपना देना ज़रूरी है। हम लोग बाज़ार में भी जाते हैं ना, तो कोई चीज़ खरीदते टाइम 10 बार सोचते, तो वोट देने के वक्त में भी सोचो। मतलब और आपने ये अपना फैसला जनता पे छोड़ा है, आप ना तो उनके फेवर में है ना खिलाफ है, बराबर? देखिए, मैं मेरे 2007 का इलेक्शन नहीं भूल सकती। मेरा जो दिल दुखा है, मेरा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं था। मैं जो आई वो हमारे अपने लोगों ने मुझे इस फील्ड में उतारा है, और जिस मुद्दे को लेके मैं आई थी तो मैं उसी मुद्दे को दोबारा से ये नहीं कर सकती। जैसा आपको इब्राहिम ने इससे पहले भी खुलासा दे चुके हैं